नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर वेस्ट सदानंद होटल के बाहर मौजूद हैं। एडवोकेट तरुण शर्मा और सिल्वराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुद्दा है कि उनके पटाखे के स्टॉल को महानगर पालिका ने अवैध बताते हुए उस पे देश भावना से मनपा आयुक्त ने कार्रवाई की है। सिल्वराज जो है उन्होंने मनपा आयुक्त पे पीआईएल दर्ज किया है क्योंकि वो नॉन आईएएस ऑफिसर हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या पूरा माजरा है और क्या मुद्दा है। तरुण जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा सर कि हम, जैसे आपको पता है कि मेरा क्लाइंट है सिल्वराज जी, और मैंने एक पीआईएल फाइल की थी हाईकोर्ट में 122 ऑफ 2021, जो अभी फिलहाल पेंडिंग है, जिसका मकसद था कि एक नॉन आईएएस ऑफिसर्स को जो पोस्ट दी गई है, एक आईएएस के ऑफिसर जो हमारे मीरा भाईंदर को कंपलसरी है, वो होना ज़रूरी था। तो उसके लिए मैं याचिका करता थे। अब ऐसा हुआ कि कल परसों 25 तारीख को अचानक से मेरे स्टॉल पे सारे फायर ब्रिगेड और सारे ऑफिसर्स आते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि इलीगल है, आपके ऊपर थोड़ा कार्रवाई होगी। पहले तो हमारे पटाखे के स्टॉल से सारे सामान उठाया गया, फिर हमको 5-10 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस स्टेशन बुलाने के अंतराल में, जब तक मैं पुलिस स्टेशन से रिटर्न आता हूँ, मैं तो देखता हूँ कि मेरा पूरा स्टॉल खुल चुका है, वहाँ पे स्टॉल ही नहीं है। तो मैंने पूछा तो बोला कि हमके ऊपर प्रेशर डाला कि वो उधर गया हुआ, तुम अभी कभी खोल दो, नहीं तो हम इसको तोड़ेंगे। अब क्या है, वहाँ तो कमाई हमारी कुछ हुई नहीं थी पिछले समय से। आपको पता है कि कोरोना काल के बाद ये पहली बार ऐसा था कि दिवाली और पटाखे लोग लाए थे, जिसकी हमने उम्मीद कर रखी थी। अब ऐसा हुआ कि ये करने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि हम वहाँ पे याचिका करता थे, इसके लिए ये हम पे प्रेशर लाने की टेक्निक्स है नगर पालिका की। क्योंकि वहाँ पर जब ऑफिसर आए थे फायर ब्रिगेड के और नगर पालिका के, उनका एक ही शब्द बोलना था कि बरोड़े साहब का, कमिश्नर साहब को फ़ोन आ गया है, उन्होंने बोला कि इस आदमी से मेरा पर्सनल इशू है, वो कैसे भी खत्म करो, नहीं तो स्टॉल तोड़। तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के स्टॉल पे कार्रवाई हुई है कि मीरा भाईंदर में और स्टॉलों पर भी हुई है? सर, मेरे को जहाँ तक मालूम है, ये कल की फोटोग्राफ से रात को मैंने खींची गई है। मेरा तो परसों ही टूट गया था। ये मेरे कल की फोटोग्राफ से, जो मीरा भाईंदर के करीबन 100 ऐसे स्टॉल्स हैं जो अभी भी मौजूद है, जिनकी परमिशन 26 तारीख तक की है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अगर मेरे स्टॉल पे कार्रवाई हुई तो मेरे से पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि तो रोड पे थे, रोड पे है, गटर पे है, फुटपाथ पे है, जबकि मेरा स्टॉल तो मेरे प्राइवेट लैंड में था। तरुण जी, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि तकरीबन मीरा भाईंदर में 6 स्टॉलों पर कार्रवाई हुई है, इंक्लूडिंग आपके। अगर ये कार्रवाई मेरे से पहले किसी भी स्टॉल पे हुई तो आप बता दीजिएगा। किस आधार पे कह सकते हो कि बदले की भावना से किया गया है? क्योंकि आज तो मीरा भाईंदर सभी के लिए है, आप ही के लिए पर्सनल क्यों? सर, यही तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अगर मेरे से लिए पर्सनल नहीं होता तो पहला कार्रवाई मेरे पे नहीं होती। फायर ब्रिगेड की ऑफिस के बाहर ये स्टॉल है सर, जो उनसे करीबन 7 फुट दूर है। अगर उनको कार्रवाई करनी होती, रोड पे स्टॉल है, घातक स्टॉल है, तो सबसे पहले इस पे कार्रवाई किया होता। पीआईएल तो यहाँ पे मीरा भाईंदर में भी आपने बताया कि 5 लोगों ने की थी, और जहां तक मैं जानता हूं कि उस 5 पीआईएल में एक पत्रकार भी शामिल था, और उस पत्रकार में कहीं ना कहीं पीछे चेहरा आपका नजर आ रहा था, जो मार्केट में चर्चा थी कि राजेश सिंह को आप ही ने खड़ा किया था आयुक्त के खिलाफ। सर, मैं अगर राजेश सिंह को खड़ा करूं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। और ये जो स्टॉल में कार्रवाई हुई है, ये स्टॉल तो किसी दूसरे के नाम पे लाइसेंस था? 100% ये लाइसेंस उसका था, जीतू गडकर का। अपन जीतू गडकर को जो लाइसेंस और जो मुआया कराना था पटाखे, वो मैंने दिए थे। पटाखे मेरे थे उस पे। तो पटाखे आपके थे तो नुकसान तो जीतू का हुआ, तो फिर आपका क्या जीतू का लेना? कैसे नुकसान हो? जीतू ने तो खाली स्टॉल और परवानगी ली थी, क्योंकि परमिशन अलग नाम से ली गई थी। मैं मेरे नाम से नहीं लेना चाहता था। जैसे जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। मेरा नाम नहीं होके भी वो तोड़ा गया। अगर मेरा नाम होता तो मेरे को लगता है मेरे को तो परमिशन ही नहीं दी गई होती मीरा भाईंदर से। आपके ऊपर क्यों कार्रवाई की गई? सर, ये जो पटाखे के स्टॉल है अंदर लोग का, वहाँ पे जो जीतू गडकर और प्रतीक जी के नाम से है, और मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं ऐसे ही वहाँ पे गया था। तो गर्दी बहुत था, तो मैं वहाँ पे हेल्प करने लग गया था। तो वही टाइम में किसी ने देखा और वो फोटो ये किया, और उस पर तुरंत दूसरे दिन कार्रवाई हो गई। आपने कहा कि नॉन आईएएस ऑफिसर है, इसीलिए आपने पीआईएल दाखिल की है, तो मुझे बताएंगे कि आप नॉन आईएएस क्या होता है और आईएएस क्या होता है, उसकी जानकारी दीजिए ना। सर, एक तो आईएएस होते हैं जो पढ़ाई करके आते हैं, और नॉन आईएएस में प्रोमोटेड आईएएस भी होते हैं। तो ये इन प्रोमोटेड आईएएस में ही इनको ये किया गया हुआ है, जो जबकि प्रोमोटेड आईएएस का कमिश्नर के अपॉइंट नहीं कर सकते। आपका कहना है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, प्रमोट होके आए हैं? हाँ, प्रमोट होके आए हैं। मतलब ये आयुक्त सर, मेरे से पूछने जी नहीं, बता रहा हूँ ना। मतलब ऐसा है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, प्रमोट होके आए हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है इनके पास? सर, आप ऐसा का एजुकेशन नहीं है करके मैंने नहीं बताया। मैंने बोला कि वो IAS की आईएएस पढ़ाई नहीं है, आईएएस की पढ़ाई नहीं है उनके पास। पर इनके नॉन आईएएस होने से मीरा भाईंदर को क्या नुकसान हो रहा है, वो जानकारी देंगे? जरूर दूंगा सर। ये नॉन आईएएस की वजह से हमारे जो मीरा भाईंदर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है।
सिलोरा जी, आपका एनजीओ बहुत वर्षों से काम कर रहा है। इसके पहले अच्युत हांगे जी आए थे, वो भी नॉन आईएएस थे, तब आपने क्यों नहीं किया पीआईएल दाखिल? और मैं जानकारी, इसके पहले बालाजी खतकावकर थे, वो भी नॉन आईएएस थे, तब आपने क्यों नहीं किया? सर वो टाइम में हम इतना एक्टिव नहीं थे। मेरा एनजीओ तभी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई पर्सनल ऐसा ग्रीवेंसेस है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से, या कोई आपका स्वार्थ है तभी आपने इनके ऊपर किया? इसके पहले बालाजी खतकावकर थे, उनके ऊपर क्यों नहीं किया आपने? सर इसके पहले जहाँ तक मेरे को मालूम है, शशि जी मैं भी आपको बताऊंगा, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, बालाजी खदगांवकर साहब के पहले जहाँ तक मुझे मालूम है डॉक्टर राठौड़ साहब यहाँ पे मौजूद थे आईएएस। जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई इसलिए बालाजी खदगांवकर को निकाल के डॉक्टर राठौड़ साहब को लाया गया था, जो खुद एक आईएएस थे, और वो उस समय निकाले गए जहाँ पे मीरा भाईंदर ने, मैं बताऊँ पूरे हिंदुस्तान में जब कोविड चल रहा था तो मीरा भाईंदर को एक डॉक्टर आईएएस को निकाल के एक नॉन आईएएस को बिठाना, ये भी तो है। उसके ऊपर आपने आज तक क्यों नहीं सवाल किए? देखिए, जब कोविड का पीरियड था एडवोकेट जी, तब कोविड के पीरियड में ये नहीं जरूरी नहीं था कि आईएएस चाहिए, कि काम चाहिए शहर को, शहर की सुरक्षा, जो लोग कोविड में ये थे बात कर रहा ना। हूँ मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर राठौड़ साहब थे, डॉक्टर थे वो, एक डॉक्टर आईएएस को हटाया गया इधर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि तब आपने पीएल क्यों नहीं किया? हाँ? तब आपने पीएल क्यों नहीं सर किया? एक आप जो बोल रहे हो, आप बार बार एक एम्फोसाइज कर रहे हो ना कि आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। सर आपको भी मालूम है, एक पत्रकार हो तो आपको ये पूरी जात होती है कि एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे बिना कोई भी आधे सत्य को कोर्ट के सामने लाना हमारी भी बेवकूफी होती है। आज हमारे पास सारे सत्य हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो मैंने क्यों किया और क्या नहीं किया, किस कारण से मैं इसने किया, वो कारण हम कोर्ट को बता चुके हो। क्योंकि इन्होंने अभी कहा कि डेवलपमेंट शहर का नहीं रुक जाए, तो बालाजी खतगांवकर के टाइम में डेवलपमेंट शहर का नहीं रुका। ये तो आप खुद एक पत्रकार है, आप पूरे मीरा भाईंदर में घूमते, आपको पता होगा कि मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट आज रुका है कि पहले नहीं रुका था। मेरा सवाल है सिलोरा जी से, एक एनजीओ चला रहे हैं, तो मेरा सवाल इनसे है, लेकिन जवाब आप दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये भी जनता को बताए ना कि इन्होंने पीआईएल दर्ज किया है तो किस बेस पे किया है, किस मुद्दे पे किया है, और क्या हेतु है इनका। आप वकालत कीजिए, कोर्ट में कीजिए, लेकिन इनको जवाब दे दीजिए ना, जनता तो इनके मुंह से सुने। एनजीओ चला रहे हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो जवाब ये देगा ना किस लिए किया था, क्या हेतु था आपका? सर अभी वो एक केस कोर्ट पे है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो भी रहेगा हम मेरे वकील से आपको बात करना। एडवोकेट तरुण जी ने ये कहा है कि द्वेष भावना के चलते इनके स्टॉल को तोड़ा गया और इनके ऊपर कार्रवाई की गई। इनको लगता है कि ऐसे ग्रीवेंसेस, लेकिन मीरा भाईंदर में तकरीबन 6 स्टॉलों पर कार्रवाई की है महानगर पालिका ने, लेकिन इन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाया है कि इन्होंने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है। सिलोरा जी से जब मन में जानना चाहा, जिन्होंने पीआईएल दर्ज किया है मनपा आयुक्त के खिलाफ, लेकिन वो बोलने से कतराते नजर आए। का जवाब जो एडवोकेट तरुण शर्मा जी देते रहे, ये मामला जो है वो किसी न किसी भावना से प्रेरित है। कैमरा प्रवान मिलने के साथ शशि चप।